करेंगे हालेलुया हालेलुया। किसी महान प्रभु के दास ने कहा है कि परमेश्वर हमें खुश करने के लिए हमें आशीष नहीं देते हैं, बल्कि हमें इस कारण आशीष देते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हाँ प्यारो, इस महीने का थीम है कोइनोनिया। यदि पवित्र आत्मा आपका सहकर्मी है, वो आपका पार्टनर है, तो आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा रखिए, अपने प्लानिंग को बढ़ा रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हमारे सोच से भी हमें अच्छा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लिमिटलेस परमेश्वर है, जो हमारे विचारों से, हमारी भावना से बढ़कर हमारे लिए ज्यादा अच्छा देने वाला परमेश्वर है। आइए संध्या काल के समय हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो हमारे मांगने से भी अच्छा, हमारे सोचने से भी ज्यादा हमें देता है। हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। आइए अपना पूरा मन उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। इस संध्या काल की सेक्शन प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ अपने आंखों को बंद कीजिए और अपना पूरा मन उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु इस संध्या काल की आराधना सभा को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। प्रभु जी, प्रभु हम घटे और आप बढ़े, केवल आप ही को महिमा हम दे। प्रभु जी, प्रभु इस स्टेज में चढ़ने का हमारा कोई योग्यता नहीं प्रभु, गीत गाने का हमारा कोई योग्यता नहीं है प्रभु, ना हमारी कोई अच्छाई है प्रभु जी। हमसे आप प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम भले हैं प्रभु, आप अच्छे हैं इसलिए आपने हमसे प्यार किया और आप हमें प्रतिदिन अच्छा बनाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तू हमें आकार दे प्रभु, हम मिट्टी है प्रभु, तू हमारा कुम्हार है। इस आराधना में तू हम में से हर एक जन को अपने हाथों में उठा ले और हमें आकार दे प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार तू बना प्रभु जी। प्रभु हम इंसान है प्रभु, हम जो मांगते प्रभु हमारे सीमित मन से हम मांगते प्रभु, लेकिन तू अपरंपार आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। जब हम मांगते प्रभु तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखता है प्रभु, तो हमारे लिए बेहतरीन सोचता है, इसलिए धन्यवाद। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरी उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरे चमत्कार के लिए धन्यवाद। प्रभु आज की आराधना सभा में प्रभु कोई भी अंधकार की शक्तियों का काम ना होने पाए प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। जितने लोग आए हैं प्रभु उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, तू उन सभी का हाथ पकड़कर उन्हें चला प्रभु जी, तेरे सामर्थ में उन्हें भर दे प्रभु, तेरी आत्मा से उन्हें भर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु वे सब तेरे सिंहासन के पास आते प्रभु। प्रभु तेरे सिंहासन के पास प्रभु बड़ा सामर्थ्य, बड़ा बल है प्रभु, उस शक्ति और बल से तू हमें भर दे प्रभु जी। हम बलहीन है प्रभु जी, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन जब हम आपसे जुड़ते प्रभु हम बहुत फल ला सकते प्रभु जी। तू हमें सामर्थ्य बना दे प्रभु, तू महान परमेश्वर है, तू महाराजा है प्रभु। जब हम पुकारते प्रभु तू सिंहासन में बैठकर हमारी प्रार्थना को सुनकर, हमारी वेदना को देखकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि कोई आज दुखी मन से आए प्रभु तू उन्हें आनंद से भर, यदि कोई बीमार आए प्रभु, यदि आशाहीन होकर आए प्रभु तू तेरी आशा से उन्हें भर दे। आज जो आराधना में हम गीत गाएंगे प्रभु हमारी खूबी नहीं प्रभु, बल्कि तेरी खूबी प्रभु, तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। हमारे कोयर टीम को तू ब्लेस कर प्रभु। आज जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, आज प्रचारक को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु, उनके जरिए उनकी आवाज से तू हमसे बातें कर प्रभु। तू हमारे जीवन में सुधार को लेके आ, तू हमारे जीवन में अपनी महिमा को लेकर आ, हमारे विचार को, हमारे सोच को तू बदल दे प्रभु। तेरे लिए हम एक आशीष बने, तेरे लिए हम एक महिमा बने, ऐसा अनुग्रह दे। यीशु नाम में हम प्रार्थना को मांगते अब्बा, आमेन आमेन। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, हम अपना आवाज को उठाकर उस परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और गीतों के जरिए उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। सब मिलकर मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से अच्छा,
मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरी मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरी मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु। हाथ उठाकर, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरी मांगने से ज्यादा। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम मांगते प्रभु जी, तुझसे बढ़कर हमारे लिए सोचता है, इसे धन्यवाद। आइए प्यारे लोगों, हम अपने स्थानों में खड़े होकर इस संध्याकाल के समय अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाकर उस महान परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज अपना हमें जीवित रखा। धन्यवाद परमेश्वर, आज हमारे जीवन में अपने सांसों को चालू रखा। हाँ प्रभु जी, हम अनाथ थे, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, हमें धोखा मिला इस दुनिया से, लेकिन प्रभु उस समय तूने
हमें चुना, तूने उस समय हमें संभाल लिया। सो धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो प्रभु। तू महान परमेश्वर, हालेलुया। कोई भी चुप ना बैठे, कोई भी ऐसे खड़े ना रहे, बल्कि दिल की गहराई से उस परमेश्वर की अवर्णित आशीषों को याद करके धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, हालेलुया। और आशिकवरी बशंदरा, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा जीवन प्रभु तेरे हवाले है प्रभु, तू कितना अच्छा है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। हाथों को उठाकर, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंदाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंदाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मानने से ज्यादा, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम नाचते और कूदते उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, तालियों को जोरों से बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया।
रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। हाथ उठाकर आराधना यीशु को, 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 आराधना पवित्र आत्मा 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 को। तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू।
परमेश्वर ने अपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है और उसके बाद अग्नि का अभिषेक भेजा है। आज उस अग्नि अभिषेक को अभिषेक कीजिए। आज आपके घर का बंधन टूट रहा है, हर एक जादू टोने की शक्तियाँ टूट रही है। वो बच्चा न होने का अंधकार की शक्ति आज परमेश्वर हटा रहा है। नए नए वरदानों से आज आपको भर रहा है। और अच्छी वाली वाली तेरी हर्षंदरा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को इसी वक्त छू लीजिए। हर एक जन के अंधकार की शक्तियों का बंधन यीशु नाम में टूटे इसी वक्त। और अच्छी वाली वाली हर्षंदरा हर एक जन के ऊपर तेरी वचन की सामर्थ, वचन की शक्ति कार्य करने पर हालेलुया। ताली के जोरों से बचाकर आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। और चंद्रमा बत्ती चंद्रमा दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य। Come on, church, I want you to turn. आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना यीशु 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 को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से आप सभी को आशीष दे। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। लवकर येणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मी सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज के सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आजच्या सुंदर दिवसासाठी मी येशू ख्रिस्ताचा धन्यवाद करतो। इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा का गॉस्पेल सेंटरचे प्रेसिडेंट आपले पप्पाजींचं और हमारे सीनियर पास्टर एल्विन लवसन का धन्यवाद करना चाहता आणि हूँ। आपले सीनियर पास्टर एविल पास्टरचा धन्यवाद करतो। हालेलुया। मैं सभी लोगों से चाहता हूँ आप बड़े प्रार्थना के साथ बैठेंगे। तुम्ही सगळेजण प्रार्थना करून इथे आगे बसा। वचन की सेवकाई हो रही है। पुढे वचनाची सेवकाई आहे। कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान है परमेश्वराचं वचन एक ज्योती प्रमाणे आहे, जो हमारे जिंदगी के अंधकार को दूर करेगा। जे आपल्या जीवनातील अंधकारला दूर करतो। परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। परमेश्वराचं वचन आपल्याला मार्ग दाखवतो। हम जब भी भटक जाते हैं वो हमारे लिए एक सहारा के समान रहता जेव्हा है। आपण भटकतो तेव्हा एक सहारा प्रमाणे ते कार्य करतो। आज का मेरा विषय है कैरेक्टर। आजचा विषय आहे कॅरेक्टर, मतलब एक इंसान का व्यक्तित्व या तो स्वभाव। एका व्यक्तीचा स्वभाव कसा आहे। कहा जाता है कि मनुष्य एक इंसान को चुनता है उसके गुण देखकर, मनुष्य एका व्यक्तीला निवडतो त्याचे गुण पाहून, उसके टैलेंट देखकर। त्याचा कौशल्य पाहून। जब हम एक इंटरव्यू में जाते हैं जेव्हा आपण एका इंटरव्ह्यू मध्ये जातो तब इंटरव्यू में हमें पूछते हैं, वो हमको उनके टैलेंट के हिसाब से हमें चूज करते हैं। आपल्या कौशल्यानुसार ते आपल्याला
निवडणूक करतात. अगर उनके टैलेंट और उनके स्किल में अगर हम आएंगे तो ही वो हम लोग को लेंगे. त्यांच्या टॅलेंट आणि स्किल मध्ये आपण आलो तरच ते आपलं निवड उनको करतात. हमारे कैरेक्टर से कुछ मतलब नहीं रहता है. त्यांना आपल्या चरित्राबद्दल हमारे काही स्वभाव से हमारे व्यक्तित्व से कुछ मतलब नहीं रहता है. आपल्या स्वभावानुसार त्यांना काही घेणं देणं नसतं. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है. पण आपले परमेश्वर असे नाही. परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व को देखकर प्रसन्न होता है. परमेश्वर मनुष्याच्या स्वभावाला पाहून प्रसन्न होतात. मनुष्य कमजोरों के स्वभाव और व्यक्तित्व को देखकर उन्हें बलवंत बनाता है. कमजोर स्वभाव पाहून त्यांना बलवंत करतात. हालेलुया. हालेलुया. जब हम छोटे थे जेव्हा आपण छोटे होतो तब हमारे माँ बाप चाहते थे कि हम एक अच्छा इंसान बने जब हम बड़े हों. तर आपल्या आई वडिलांची हीच इच्छा होती की आपण चांगलं व्यक्ती वो बनू. चाहते थे हम एक अच्छा व्यक्ती बने. आपण एक चांगली व्यक्ती बनू अशी हम त्यांची जब इच्छा स्कूल में होती. पढ़ते हैं आपण जेव्हा शाळेत शिकतो हमें गुड हैबिट्स के बारे में सिखाया जाता है. आपल्या चांगल्या सवयीबद्दल सांगितलं हमें जातं. अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है. आपल्याला चांगल्या सवयीबद्दल सांगितलं जब कोई हमें जातं. कुछ देगा तो उसे थैंक यू बोलना हमें सिखाया जाता है. जर कोणी आपल्याला काही दिलं तर आपल्याला थँक्यू बोलायची हालेलुया. शिकवलं वो जातं. हमें अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं. आपल्याला चांगली सवय शिकवतात. क्योंकि बचपन में माँ बाप हमारे साथ है, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम उन आदतों को अपने अंदर ले लेते हैं. आई वडील आपली काळजी घेतात म्हणून त्या सवयींना आपण आपल्या मध्ये आणतो. अपने माँ बाप का डर बोल सकते हैं या उनका साथ बोल सकते हैं, हम उन अच्छी आदतों को अपने अंदर रखते हैं. त्यांची भीती पाहून आपण ते सवय ठेवतो. आपने देखा रहेगा कभी कोई बच्चे को आप कुछ देते, हम डैनियला को देते तभी लिमन बोलते थैंक यू बोलो करके एकदम, तभी डैनियल थैंक यू बोलते हैं. तो वो एक अच्छी आदत है, माँ बाप चाहते अपने बच्चों के अंदर है. आई वडिलांची इच्छा असते की चांगल्या सवयी आपल्या मुलांच्या आतमध्ये आले पाहिजे. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं जशी जशी मुले मोठी होतात ये अच्छी आदतें उनसे दूर होने लगते की हैं. चांगल्या सवयी त्यांच्यापासून लांब एक अच्छा होते. व्यक्तित्व उनसे दूर होने लगता है. चांगले व्यक्तित्व त्यांच्यापासून लांब उसका होतं. कारण क्या है मेरे प्यारे लोगों? त्याचं कारण काय आहे? उसका कारण है कि वो इन आदतों को भूल जाते हैं. त्याचं कारण आहे की त्या सवयींना ते वो इन विसरून व्यक्तित्व जातात. को भूल जाते हैं. त्या व्यक्तित्वाला ते विसरून जातात. उसका एक और रीजन है कि उनकी जिंदगी में आया हुआ अकेलापन. त्याचं अजून एक कारण आहे की त्यांचा उन्हें लगता है एकटेपणा. कोई उनकी परवाह नहीं करता है, कोणीच त्यांची पर्वा करत कोई नाही. उन्हें देख नहीं रहा है. कोणीच त्यांना पाहत जब वो नाही. बड़े हो जाते कहीं कहीं स्थान में उनको अकेला जाना पड़ता है. कधी ते मोठे होतात त्यांना कोणत्या कोणत्या स्थानी एकटं हालेलुया. जावं हमारे लागतं. स्पेशली यहाँ के बच्चे लॉन्ग ट्रैवल करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कॉलेज जाने के लिए, तो उनको दूर जाना पड़ता है. काही काही लोकांना लांब जावं लागतं. हमको भी अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है. आपल्याला पण आपल्या आई वडिलांपासून लांब तो राहावं कभी कभी लागतं. हम अकेलेपन में उन व्यक्तित्व को भूल जाते हैं, त्या एकटेपणामध्ये उन आदतों को भूल जाते हैं त्या सवयींना आपण और विसरतो अपने अंदर बुरी आदतों को ले लेते हैं, आणि आपल्या आतमध्ये वाईट सवयी आणतो. अपने अंदर बुरे विचारों को ले लेते हैं. आपल्या आतमध्ये वाईट गोष्टी जब हमें लगता है हमारी कोई परवाह नहीं करता है, जो आपली कोणीच परवा नाही जब हमें लगता है करत, कोई हमारे साथ नहीं है, कोणीच आपल्या सोबत हम नाही. रोने लगते हैं. आपण रडायला हम लागतो. टूटने लगते हैं. आपण तुटतो. जब हमें लगता है परिवार से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. कुटुंबापासून काहीच आपल्याला हालेलुया. support इतना नाही. कुछ किया तो भी वो हम कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है. एवढं सगळं काय करून ते कोणीच आपली मदत हमें करत लगता है हम नाही. बेसहारा है, आपण बेसहारा तो आहोत. हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है, आपलं चरित्र बदलायला लागतं. हमारा बिहेवियर बदलने लगता है, आपलं चरित्र बदलायला हमारे लागतं. स्वभाव बदलने लगता है. आपला स्वभाव बदलायला लागतो. कहते हैं कि पैसा इंसान को धीरे धीरे बदलने लगता है. पैसे माणसाला हळूहळू बदलतो. ताकत, जब इंसान के पास ताकत नहीं रहती, ताकत आ जाता है, वो इंसान को बदलने लगता है. ताकद आल्यानंतर ते माणूस और बदलतो. जिंदगी में आई हुई परिस्थिति, जिंदगी में आई हुई मुसीबत इंसान को बदलने लगती है. आलेले परिस्थिती या माणसांना बदलते. एक बार मैंने एक बैनर पढ़ा था, एक बॅनर वाचलं हम लोग के होतं. कॉलेज में चिपकाया हुआ था ते एका कॉलेजमध्ये लावलं कि होतं. अगर आपके पास पैसा खो जाए तो आप फिर से पैसा पा सकते हैं. तुमचं पैसे गेले आहेत तर ते परत भेटू अगर शकतात. आपका हेल्थ खो जाए तो आप फिर से दवाई ववाई लेके फिर से हेल्थ पा सकते हैं. जर तुमची तब्येत ठीक नाही तर ते परत तुम्ही कमवू लेकिन शकता. अगर आपका कैरेक्टर यानी कि व्यक्तित्व खो जाए तो उससे पाना थोड़ा मुश्किल है. जर तुमचं व्यक्तित्व हरवलंय तर ते परत नाही भेटू शकत. आज मनुष्य अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए 2 मिनट नहीं सोचता है, आपल्या व्यक्तित्वाला बदलण्यासाठी ते 2 मिनिटं विचार वो नाही और करत. बुरा हो जाता है बुरे लोगों के साथ ते मिलकर, अजून वाईट होतात वाईट वो लोकांसोबत. और गलत हो जाता है गलत लोगों के साथ ते मिलकर. अजून वाईट होतात वाईट लोकांबरोबर. लेकिन मेरे प्यारे लोगों, एक परमेश्वर है जो अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलता है, जर परमेश्वर जे आपल्या व्यक्तित्वाला नाही जो बदलत, अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, जे आपल्या स्वभावाला नाही वो आपकी बदलत, परवाह करता है. जे तुमची परवा हालेलुया. करतात, तू क्या कर रहा है ये वो देखता है, तुम्ही काय करताय ते पाहतात. तू किधर चल रहा है वो परमेश्वर देखता है. कुठे चालत आहे ते
पाहतात, जब भी तू गिर जाता है तो परमेश्वर तेरे साथ रहता है तुझे उठाने के लिए। जेव्हा तुम्ही खाली पडता ते उचलण्यासाठी परमेश्वर तुमच्या सोबत असतो. हालेलुया। परमेश्वर ने ईदन की वाटिका बनाया। परमेश्वराने एदनची वाटिका जब बनवली. परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, आदमने जेव्हा बनवलं तेव्हा त्याच्या स्वरूपात अपना श्वास उसके अंदर डाला, स्वतःचा श्वास त्याच्या आत नाही टाकला, अपना कैरेक्टर अपना व्यक्तित्व उसके अंदर डाला। त्याचं व्यक्तित्व त्याच्या आत नाही टाकलं. इस कारण आदम के अंदर एक इनोसेंस था, त्या कारणमुळे वो एक हालेलुया, मासूम था। ते एक मासूम होते. जब परमेश्वर को पता चला वो अकेला है जेव्हा त्यांना वाटलं ते एकटे आहे, तो उसको एक साथी के रूप में हवा को दिया। त्याच्या साथीच्या रूपामध्ये हवाला त्यांना दिलं. धीरे धीरे शैतान ने सबको इस्तेमाल करके हालेलुया आदम और हवा को प्रेरित किया कि ज्ञान के फल खाने के लिए। त्यांना हळूहळू त्यांना प्रेरित केलं त्या ज्ञानाचं फळ खाण्यासाठी. वो फल जो परमेश्वर ने मना किया वो फल खाने के लिए परमेश्वरने नाही म्हटले ते फळ खाण्यासाठी. पाप की ओर धकेल कर आदम और हवा के कैरेक्टर को बदल दिया। पापच्या इथे डगलून त्यांच्या व्यक्तित्वाला जैसी बदललं फल गेलं. खाया उनका कैरेक्टर बदल गया, जसं फळ खाल्लं तसंच उनका त्यांचा स्वभाव बदल गया त्यांचा स्वभाव और बदलला मानव जाति में श्राप आ गया। आणि मानव जातीमध्ये श्राप आला. हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, आदम और हव्वा ने परमेश्वर का आज्ञा का ना पालन करके हालेलुया गलत राह में जरूर चले गए थे। आदमने आज्ञाचं पालन न करता वाईट संगतीत ते गेले होते. ये मानव जाति में जरूर श्राप लाया था। मानव जातीत जरी श्राप आणला इसलिए असेल, हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, नफरत हालेलुया ये सब आया उनके थ्रू। आपल्या जीवनात क्रोध हे सगळं आलं आहे. लेकिन वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। परंतु परमेश्वरने आपल्या पुत्राला बलिदान हालेलुया। केलं. एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, एकलौत्या पुत्राला आपल्यासाठी बलिदान क्योंकि वो केलं. परमेश्वर जब इस संसार पर आया हालेलुया उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। परमेश्वर आपल्या स्वभावाला बदलला नाही. हालेलुया। जिन लोगों को उसने छुटकारा दिया, ज्या लोकांना त्यांनी सोडवणूक जिन दिली, लोगों को उसने चंगा किया, ज्या लोकांना त्यांनी चांगलं उन्हीं लोगों ने केलं, जब उसको मारा, त्याच लोकांनी त्यांना उन्हीं मारलं. लोगों ने जब उसको पीटा, त्यांना मारलं जब रोमन गेलं. गवर्नमेंट उनको मार रहा था यीशु को, जेव्हा येशू ख्रिस्ताला मारलं जब जात सूली होतं, पे चढ़ा रहा था, जेव्हा सुलीवर तब यीशु ने नहीं कहा कि इन सबको आग से जला दो, त्यांनी सांगितलं ना की इन आगीने सबको मार दो, सगळ्यांना मारून द्या. अच्छा करके कोई फायदा नहीं है। चांगलं करून काहीच फायदा यीशु ने नाही. कहा कि हे पिता ये नहीं जानते, तू इन्हें क्षमा कर। पिता तू यांना नाही ओळखत, त्यांना क्षमा कर. पिता ये नहीं जानते, तू इन्हें क्षमा कर। हे नाही ओळखत, तू त्यांना क्षमा कर. हालेलुया। आज मनुष्य आज हमें किससे चुनते हैं? मनुष्य आपण कोणाला निवडतो? उस मनुष्य को जो अपने स्वभाव को हमेशा बदलता है, त्या मनुष्याला जो आपला स्वभाव वारंवार बदलतो, या वो परमेश्वर जो एक ही स्वभाव रखे तुझसे मोहब्बत करता आणि है, तो परमेश्वर एकच स्वभाव ठेवून जो तुझसे प्यार करता है, तुमच्याजवळ प्रेम जो तेरी करतो, परवाह करता ते है। तुमची पर्वा करतात. मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, एक पुस्तक मी वाचत होतो. उसमें लिखा है कि जो पौधे रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उनके 4 कैरेक्टर रहते हैं। जे वृक्ष असतात त्यांचे 4 स्वभाव असतात. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस, त्याच्यातलं सगळ्यात मोठा कॅरेक्टर आहे मतलब photosynthesis. जिसमें सूरज की किरणों के कारण जो प्लांट को ग्रोथ मिलता है वो कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। सूर्याच्या किरणामुळे त्यांची जी वाढ होते त्याच्याबद्दल सांगितलं तो गेलं ये आहे. वो प्लांट का स्वभाव है, त्या वृक्षाचं ते इसलिए हम स्वभाव जो आहे. फूलों को देखते हैं वो फूल शुद्ध रहते हैं, त्या फुलांना आपण पाहतो ते वो फूल शुद्ध पवित्र असतात. रहते हैं। ते फुल पवित्र हम असतात. जैसे बोलते हैं चंदन पवित्र रहता है, आपण म्हणतो चंदन पवित्र वो असतं. प्यूरिटी हम लोग को देखना पड़ता है। ते पवित्रता आपल्याला पाहावी लागते. लेकिन परमेश्वर ने जब इन सबको बनाया तो इनके अंदर एक ही कैरेक्टर दिया, परमेश्वर या सगळ्यांना बनवलं तेव्हा एक ही त्यांच्या स्वभाव दिया, एकच स्वभाव त्यांच्या आतमध्ये एक ही दिला, विचार दिया। एकच विचार लेकिन दिला. मनुष्य को बनाते हुए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पण मनुष्यांना बनवताना असं नाही मनुष्य केलं. को एक परमेश्वर ने गुण दिया कि वो चुन सकता है, परमेश्वराने एक वो गुण दिले, चुन सकता ते है, निवडू शकतात. वो जिस राह में जाना चाहता है उस राह में वो जा सकता है। ज्या मार्गावर ते जाऊ इच्छितात ते निवडू हालेलुया। शकतात. जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जेव्हा आपण हे वचन वाचतो, मैं एक पॉल के बारे में जब मैं पढ़ा, पॉलच्या बद्दल जेव्हा वाचलं गेलं, पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह लोगों को मार डालता था। ते मसीह व्यक्तीला तो मारून हालेलुया। टाकायचा. उसको मारने के लिए उसको स्पेशल असाइनमेंट दिया था, मारण्यासाठी त्याला एक आपण बोले जिधर मसीह लोग मिले उनको खत्म करो। जिथे पण मसीह लोक तुला भेटतील तिकडे मारून उसका टाका. कैरेक्टर उसने खुद बिगाड़ दिया था, त्याने स्वतःचा स्वभाव स्वतः बिघडला. उसका स्वभाव उसने खुद बिगाड़ दिया था, उसका सर्किल भी वैसा था। त्याने स्वतःचा स्वभाव स्वतःच लेकिन बिघडला. एक दिन परमेश्वर ने उसे पकड़ा। एक दिवशी परमेश्वराने त्यांना पकडलं. हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कैरेक्टर को बदल दिया, परमेश्वराने त्याच्या स्वभावाला उसके बदललं. स्वभाव को बदल दिया। त्याच्या स्वभावाला वो बदललं. सॉल से पॉल हो गया। तिथून पॉल जो झाला. परमेश्वर को मारने के लिए तलवार उठाता था, जो परमेश्वराला मारण्यासाठी तलवार वो उचलायचा, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने लगा, तो परमेश्वरच्या वो लोगों को चंगा करने लगा। लोकांना चांगलं करायला लागला. आज शायद से आप सोचते रहेंगे कि आपके बच्चे बदल जाए,
तुमची मुलं बदलू इच्छितात, अब शायद से आप सोचते रहेंगे कि आपके पति के कैरेक्टर के कारण, स्वभाव के कारण आपकी आंखों में आंसू आया है। नवऱ्याच्या स्वभावामुळे तुमच्या डोळ्यात अश्रू आज आले शायद एक असतील. बच्चा सोचता रहेगा मेरे स्वभाव के कारण मेरे पिता के आंखों में मैंने आंसू लाया है। एक मुलगा विचार करायचा आपल्या मुले आपल्या आई ओ आज एक भाई सोचता रहेगा मेरे स्वभाव के कारण मैंने अपने भाई के आंखों में आंसू लाया है, मेरी बहन के आंखों में आंसू लाया है। भाव एक विचार करायचा माझ्यामुळे माझ्या भावंडामध्ये क्या मैं अपने अश्रू आले. स्वभाव को बदल पाऊंगा? माझ्या स्वभावाला मी बदलू शकतो. लेकिन मेरे प्यारे लोगों, एक परमेश्वर है जो तुझसे प्यार करता है। एक परमेश्वर आहे जे तुमच्यावरती प्रेम करतात. हालेलुया, वो तेरे स्वभाव को बदल ते देगा, तुमच्या स्वभावाला तेरे बदलतात, कैरेक्टर को बदल देगा। तुमच्या स्वभावाला बदलतील. जैसे कैरेक्टर बदलने लगेगा जसं स्वभाव बदलायला तेरी लागेल, जिंदगी में आशीष आने लगेगा, तुमच्या जीवनात आशीष तेरी यायला लागेल. जिंदगी में अनुग्रह आने लगेगा। तुमच्या जीवनात अनुग्रह यायला जो लागेल. परमेश्वर का वायदा तेरी जिंदगी से दूर हो चुका था, वो वायदा तेरी जिंदगी में फिर लौट आएगा। तो वायदा पूर्ण परत तुमच्या जीवनात येईल. आइए हम बाइबल की ओर आते हैं। बाइबल क्या कहता है इस विषय के बारे में हम देखते हैं। बायबल काय म्हणते आपण पाहूया. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जे आपण बायबल वाचतो इसमें 3 धर्मी लोगों के बारे में कहा गया है। यात 3 धर्मी लोकांबद्दल सांगितलं गेलं आहे. एक नोहा के बारे में कहा गया है, एक नुहाबद्दल सांगितलं एक आहे, डैनियल के बारे में कहा गया है, एक दानियल बद्दल एक सांगितलं जॉब के आहे, बारे में कहा गया है। एक जॉब बद्दल सांगितलं बाइबल में कहा है ये लोग धर्मी थे, हे धर्मी होते. लेकिन आज मैं डैनियल के बारे में, उसकी कहानी के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दानियल बद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. जब हम बाइबल पढ़ते हैं जो आपण बायबल और जब वाचतो, हम इतिहास देखते हैं, जो आपण इतिहास पाहतो, 605 बीसी में 605 बीसी मध्ये बेबीलोन का जो राजा था, बेबीलोनचे जे राजा उसने होते यरूशलेम में अटैक किया त्यांनी येरुशलेम मध्ये अटॅक और केलं. भयंकर अटैक किया उधर। त्यांनी खूप भयंकर अटॅक जब एक केलं. राजा दूसरे राज्य पे हमला करता है, दुसऱ्या राज्यावर जे हमला वो करतात, राज्य के धन दौलत और शोहरत को लूट लेता है। त्या तिकडच्या धनसंपत्ती ते लुटतात. लेकिन इन सबसे ज्यादा उसको जरूरी लोग रहते हैं बुद्धिमान लोगों की, पण त्यात जास्त गरज असते बुद्धिमान लोकांची. क्योंकि बुद्धिमान लोग अगर उसके साथ रहेंगे तो उसका राज्य आगे बढ़ेगा। जर बुद्धिमान लोक त्याच्या सोबत असतील तर राज्य वाढेल. धन दौलत शोहरत एक तरफ है, धनसंपत्ती एका बाजूला आहे. लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को कहा था कि बुद्धिमान लोग अगर यरूशलेम में रहेंगे तो उनको जरूर पकड़ के लाना। बुद्धिमान लोक यरूशलेम मध्ये असतील तर एक बड़ी त्यांना भीड़ को पकडून उसने गुलाम बनाकर बैबीलोन की ओर लेके गया था। आणा. एका मोठ्या भीडला त्यांनी, वो राजा का नाम नेबुकदनेस्सर था। त्या राजाचं नाव नबुकनेसर हम होतं. पढ़ेंगे डैनियल 1:17। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हमें जब ये वचन पढ़ते हैं, जो आपण हे वचन हमें वाचतो, पता चलता है कि डैनियल सब प्रकार के शास्त्रों का, दानियल सगळ्या प्रकारच्या शास्त्रांचा हालेलुया, और वचन का आणि वस्त्रांचा ज्ञानी था। ज्ञानी होते. वो बुद्धिमान था। ते बुद्धिमान होते. इतना ही नहीं, उसे जो सपना का इंटरप्रिटेशन रहता है, जो प्रोफेसी रहता है, उसका गिफ्ट भी परमेश्वर ने दिया था। स्वप्नाचं प्रकटीकरणाचं एक गिफ्ट त्याला दिलं ये होतं. बात नेबुकदनेस्सर को पता था, ही गोष्ट नबुकनेसरला माहिती क्योंकि वो होती. लोग जब राज्य अटैक करते, बुद्धिमान लोग जो रहते उसको उठा के लेके आते। राजा जेव्हा अटॅक करतो त्या बुद्धिमान लोकांना ते उचलून आणतात. हालेलुया, जो सबसे काबिल लोग रहते, जो एफिशिएंट लोग रहते, उनको लेके आते हैं। जे बुद्धिमान असतात त्यांना पकडून आणतात. जो बलवान लोग रहते हैं जे बलवान लोक उनको असतात अपने सिपाहियों में भर्ती करते हैं। त्यांना आपल्या शिपायामध्ये भरती जो करतात. बुद्धिमान लोग रहते हैं जे बुद्धिमान लोक वो लोग असतात अपने मिनिस्टर, जो नेबुकदनेस्सर के मिनिस्टर्स थे, उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। त्यांना मिनिस्टर मध्ये रिपोर्ट करावा लागायचा. लेकिन मेरे प्यारे लोगों, मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है जब मैं डैनियल के जिंदगी की ओर देखता हूँ। दानियलच्या विषयामध्ये जेव्हा आपण ऐकतो, यहाँ पे डैनियल के लिए एक अलग जगह था। दानियलसाठी एक वेगळी जागा होती. डैनियल के लिए वहाँ के लोग अलग थे, त्या तिकडची लोक त्यासाठी वेगळी होती. वहाँ की जमीन अलग थी, त्याची जमीन वेगळी होती. वहाँ के परमेश्वर अलग था। तिकडचे परमेश्वर वेगळे लेकिन होते. डैनियल उधर गया तो उसने सबसे ज्यादा एक चीज करना चाहा कि परमेश्वर के साथ उसके संबंध को बनाए रखा। दानियलने आपल्या परमेश्वर सोबत हालेलुया, उसने चाहा कि जमीन अलग रहे, कुछ भी अलग रहे, भले मैं गुलामी में रहूं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आमेन. हालेलुया, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर कहेंगे, ओ प्रभु, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, तुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करूंगा। हालेलुया, चाहे जो दुख आए, चाहे जो दर्द आए, तुझे मैं अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हालेलुया,
जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जेव्हा आपण हे वचन वाचतो, डैनियल ने एक चीज रखा, दानिएलने एक गोष्ट उसने ठेवली कहा आहे. जो तकलीफ आए, जे त्रास येईल, जो मुसीबत आए, जे त्रास येईल, मैं अपने कैरेक्टर को नहीं मी बदलूंगा, माझ्या स्वभावाला नाही मैं अपने बदलणार. व्यक्तित्व को नहीं मी बदलूंगा, माझ्या व्यक्तित्वाला मैं नाही अपने बदलणार. स्वभाव को नहीं मी बदलूंगा. माझ्या स्वभावाला नाही जब हम बदलणार. वचन पढ़ते हैं, जे आपण वचन वाचतो, इधर राजा ने डैनियल के लिए एक भोज रखा था. दानिएलने राजासाठी एक भोज ठेवलं जो होतं. राजा जो भोज खाता था, जो खाना खाता था, उसका एक पोर्शन डैनियल को दिया था, राजा जे जेवायचे त्याच्यातला एक भाग और उसके साथ जो लोग आए थे उन लोगों को भी दिया था. आणि ज्याच्यासोबत लोक आले त्यांना पण दिलं होतं. लेकिन जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जे आपण हे वचन वाचतो, डैनियल ने वो खाना खाने से मना किया. दानिएलचं जेवण नकारलं. आप समझ सकते हैं कि अभी जो राजा रहेगा उसके खाने पीने का कितने सारे व्यक्ति रहेगा, व्यंजन रहेगा. त्याचे खूप सारे व्यंजन राजाचे असतील. इसमें कहा जाता है कि उधर शराब भी था, तिकडे दारू पण उसमें होती, वाइन भी था, तिकडे दारू पण उसमें होती, चिकन मटन सब था. तिकडे चिकन आणि मटन लेकिन पण डैनियल होतं. ने उसे मना किया, पण दानिएलने नकारलं. क्योंकि राजा इम्प्रेस था डैनियल से, वो उसके लिए सब प्रबंध करना चाहता था. राजा दानिएलसाठी सगळं काही प्रबंध करू लेकिन इच्छितो. डैनियल ने मना किया. हम पढ़ेंगे डैनियल 1:8. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े. हालेलुया. हालेलुया. डैनियल ने, जब राजा ने वो खाना डैनियल को ऑफर किया, राजाने जेव्हा ते दानिएलला भोजन डैनियल ने दिलं, उसको मना कर दिया. दानिएलने बोले नहीं, नकारलं. मुझे नहीं खाना चाहिए यहाँ का, त्याने म्हटलं मला मुझे इकडचं यहाँ का नाही खायचं. शराब नहीं चाहिए. मला इकडचं दारू नको आहे. उसका कारण क्या था? त्याचं कारण काय आहे? डैनियल जानता था कि उसको जो बुद्धि, जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, मनुष्य ने नहीं. त्याला जी बुद्धी आणि ज्ञान परमेश्वराने दिलं ते मनुष्याने नाही दिली. आज नेबुकदनेस्सर उसको अपने सामने खड़ा रखता है, आज नबूकदनेस्सर त्याला समोर उभा करतो. क्योंकि उसको उसकी जरूरत है. त्याला त्याची गरज आहे. उसके डिसीजन, उसके आइडियाज की उसको जरूरत है. त्याच्या आयडियाची गरज लेकिन आहे. डैनियल जानता था कि ये डिसीजन, ये आइडिया, ये बुद्धि, ज्ञान परमेश्वर ने दिया है. पण दानिएलला माहिती ते बुद्धी आणि ज्ञान मैं परमेश्वराने ये खाना दिलं आहे. खा के उसे नष्ट नहीं करना हे चाहता. जेवण जेवण ते नाना नष्ट नाही आज हम करायचं. विश्वास में आते हैं, आज आपण विश्वासमध्ये छुटकारा पाते हैं, छुटकारा पाहतो. आशीष पाते हैं. आशीष वो पाहतो. आशीष को प्रोटेक्ट करना हमें आना चाहिए. आपल्या आशीर्वाद हालेलुया. वो आशीष को संभालना आना त्या चाहिए. आशीषला सांभाळायला आपल्याला आलं जब हमारे पाहिजे. मित्र खाना लाए, जे आपले मित्र, जब हमारे रिश्ते खाना लाए, जे आपले रिश्तेदार जब खाना लाए, जो नातेवाईक आपल्याला थोड़ा जेवण आणतील, सावधानी से खाइए. सावधानीने तुम्ही खा. हालेलुया. तेरे आशीष को नाश करने ना पाए. तुमच्या आशीला ते नाश नको करू. डैनियल ने क्या कहा? दानिएलने काय डैनियल ने म्हटलं? कहा कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मला हे काही मुझे ये नको. दारू, ये सब नहीं चाहिए, मला हे सगळं काही मुझे ये नको. मीट मांस नहीं चाहिए. मला चिकन मटन पहली नको. चीज, वो यहूदी खाने पीने के हिसाब से नहीं था. यहुदीच्या दूसरा था, जब हम पढ़ेंगे जेनेसिस 14:23. उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे कारण धनी हुआ. हालेलुया. जब ये वचन पढ़ते हैं, जे आपण हे वचन हालेलुया, वाचतो, हमें पता चलता है क्यों डैनियल ने मना किया. का दानिएलने ते अब्राहम नकारलं? कह रहा है, किसी को ना पता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तेरी वजह से अमीर हुआ, कोणी असं ना म्हटलं पाहिजे मैं तेरी वजह से आशीष पाया, मी तुझ्यामुळे मैं आशीर्वादित परमेश्वर की वजह से आशीष झालो. मी पाया. परमेश्वरामुळे हालेलुया. आशीर्वादित झालो. डैनियल ने क्यों वो खाना पीना, वो टेम्पटेशन रिसिस्ट किया? का दानिएलने ते नकारलं? क्योंकि राजा उसको खाना पीना देना चाहता था, राजा ते जेवण उसको देऊ अपनी इच्छितो. तरफ करना चाहता था. आपल्याकडे त्याला करायचं लेकिन डैनियल होतं. ने कहा कि मुझे ये बुद्धि और ज्ञान मनुष्य ने, परमेश्वर ने दिया पण है, दानिएल म्हटलंय बुद्धी आणि ज्ञान और मैं इसे नष्ट करने नहीं दूंगा. मला हे नष्ट नाही दूसरी चीज, करायचं. इंग्लिश में उधर एक शब्द है, ही वुड नॉट डिफाइल करके, इंग्लिश मध्ये वो उस खाने को नहीं खाना चाहता था. त्या जेवणात त्याला जेवायचं मतलब होतं. वो खाना खा के जो उसके अंदर लत लगने वाला था, जेवणात जी सवय जो लागणार, एडिक्शन लगने वाला था, जी सवय लागणार होती, उस चीज को अपने अंदर बढ़ने नहीं देना चाहता ती था. सवय त्याला वाढवायची हम पढ़ेंगे होती. सैम्स 141 वर्ड्स 4. 141 वर्ड्स 4. मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं.
हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट कामों में ना लगू दुष्ट कामामध्ये और नाही लागले. स्वादिष्ट भोजन ना खाओ जो शत्रु मेरे सामने रखते हैं। शत्रूने जे जेवण ठेवले ते मला नाही आज हम खायचं. यहाँ देखते हैं जो राजा का जो भोज था वो डैनियल ने मना किया, क्योंकि डैनियल ये बताना चाहता था कि मेरा बुद्धि और ज्ञान, मेरा ये आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमेन. हालेलुया। और मैं इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर उसे नाश नहीं करना चाहता आणि हूँ। या जीवनामुळे मला नाश नाही करायचा आहे. आज मेरे प्यारे लोगों, ये स्थिति हम भी अपनी जिंदगी में झेलते हैं। ही स्थिती आपण आपल्या जीवनात पण झेलतो. हम भी कभी कभी अपने ऑफिस में जाते हैं तो, आपण कधी कधी आपल्या ऑफिस मध्ये जातो तेव्हा, हम भी कभी कभी अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो, आपल्या नातेवाईकांसोबत जातो तेव्हा, हालेलुया, वो वहां पे भी हमें टेम्पटेशन होता है। तेव्हा पण आपल्याला एक टेम्पटेशन लेकिन होतं. तभी हमें चुनना पड़ता है कि परमेश्वर को चुनना है कि ये संसारिकता को चुनना तेव्हा है। आपल्याला निवडावं लागतं संसारला आज निवडायचं आहे की आज मेरे प्यारे लोग, आज संडे है। आज संडे आहे. आज आप सब अपने फैमिली के साथ बाहर घूम सकते थे, तुमच्या कुटुंबासोबत तुम्ही कुछ बाहेर वक्त गेला गुजार सकते थे, असता. काही वेळ तुम्ही घालू शकला मूवी असता. देख सकते थे, होटल में जा सकते थे, पिक्चर पाहू शकले असते, लेकिन बाहेर आप गेले सब ने असते. पर यहाँ आके आराधना करना सोचा। पण तुम्ही सगळ्यांनी इथे येऊन आराधना आप सब ने करायची. यहाँ पे आकर परमेश्वर के वचन को सुनना सोचा। परमेश्वराच्या वचनला ऐकण्याचं इन तुम्ही. चीजों से आपको जरूर आशीष मिलेगा, आमेन. पर आपके दोस्त, आपके मित्र शायद कुछ नाराज हो सकते हैं, तुमचे मित्र काही नाराज होतील, आपके रिश्तेदार नाराज हो सकते हैं, नातेवाईक तुमच्यापासून लेकिन नाराज वचन होतील. कहता है कि जो कोई यीशु का आज्ञा का पालन करता है, यीशु उसकी रक्षा करता है। आमेन. हालेलुया। अभी हम आगे के वचन की ओर जाएंगे। पुढच्या वचनाकडे आपण जाऊया. राजा अचानक रात को सो रहा था, राजा अचानक रात्री झोपत होते. वो एक सपने को देखकर डर गया। ते एका स्वप्नाला पाहून घाबरले. उसने क्या किया? त्यांनी काय जब पाहिलं? उठा तो अपने मंत्रियों को बुलाया, ते उठले तेव्हा त्यांच्या मंत्रीला उसके बोलवलं. साथ रहने वाले लोगों को बुलाया, सोबत असलेल्या लोकांना जादू टोना बोलवलं. करने वाले लोगों को बुलाया, जादूटोणाच्या जादूगरों को बुलाया, जादूगरांना जो बोलवलं. बुद्धि में, ज्ञान में विज्ञान थे, उन लोगों को बुलाया। जे बुद्धिज्ञान होते त्यांना बोलवलं. राजा ने जब उससे पूछा कि मेरे इस सपने का मतलब बता, राजाने विचारले या स्वप्नाचा अर्थ सांग. कोई भी मुंह नहीं खोल पाया, कोणी पण तोंड नाही कोई उघडू भी मुंह नहीं शकलं. खोल पाया। कोणी पण तोंड उघडू नाही शकलं. राजा गुस्सा में आ गया, राजा क्रोध में आ गया। राजा क्रोध में राजा ने कहा कि जितने भी हालेलुया ज्ञानी लोग हैं इस देश में, जेवढे पण ज्ञानी लोक या देशामध्ये जितने भी आहेत, वैज्ञानिक लोग हैं इस देश में, जेवढे पण वैज्ञानिक उन या देशात सबका आहेत, गर्दन काट दो। ते सगळ्यांचा मान कापा. डैनियल ने ये बात सुना, दानियलने ही गोष्ट ऐकली. डैनियल ने ये बात सुना, दानियलने ही गोष्ट वो ऐकली. राजा के पास गया। ते राजाकडे गेले. उसने कहा कि हे राजा, मैं तेरे सपने का मतलब बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दे प्रार्थना करने के लिए। त्यांनी म्हटलं मला काही वेळ दे जो स्वप्नाचा अर्थ मुझे सांगण्यासाठी. कुछ वक्त दे प्रार्थना करने के लिए। काही वेळ दे प्रार्थना मैं करण्यासाठी. तुझे तेरे सपने का मतलब बताऊंगा। मी जो स्वप्नाचा अर्थ तुला सांगेन. डैनियल अपने घर में गया, दानियल आपल्या घरी वो गेला. घुटने टेक के प्रेयर किया, त्यांनी गुडघे टेकून प्रार्थना वो केली. राजा के पास आया और वो सपने का मतलब बताया। ते राजाकडे आले त्या स्वप्नाचा अर्थ सांगितला. राजा उससे प्रसन्न हुआ। राजा त्याच्यावरून प्रसन्न राजा झाला. ने जो ऑर्डर पास किया था गला काटने का, राजाने जे सांगितलं होतं गळे मान उन सबको कापायचं, राजा ने होल्ड कर दिया त्या सगळ्यांना थांबवलं और गेलं डैनियल को प्रमोशन दिया है। आणि दानियलला प्रमोशन दिलं गेलं. हालेलुया। मुसीबत के वक्त डैनियल ने क्या चुना? मुसीबतच्या वेळेस त्यांनी अगर काय डैनियल केलं? उस वक्त उतर आके नहीं कहता था कि मैं प्रार्थना के द्वारा आपको ये इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, तो शायद राजा सबका गर्दन उड़ा देता था उस वक्त। जर दानियलने असं म्हटलं नसतं मी तुमच्या स्वप्नाचा अर्थ सांगेन तर त्या- लेकिन डैनियल ने प्रार्थना किया उस वक्त, पण दानियलने प्रार्थना केली. परमेश्वर का सहारा लिया। परमेश्वराचा सहारा हालेलुया। घेतला. हम यहाँ देख सकते हैं डैनियल ने इस मुश्किल वक्त में भी, अनजान देश में भी परमेश्वर का सहारा लिया। दानियलने या मुसीबताच्या वेळेस पण त्यांनी परमेश्वराचा हालेलुया। सहारा अभी मैं घेतला. आखिरी शरण की ओर जाना चाहता हूँ। शेवटच्या वेळेस मी जातोय. हालेलुया। जब हम आगे की ओर देखते हैं, या पुढच्या आपण पाहतो बेबीलोन का जो राजा था, जो नेबुकदनेस्सर, उसका राज्य हट गया था। नेबुकदनेस्सरचं राज्य हरून उसके बाद पर्शियन राजा का राज्य उधर पड़ा, पर्शियन राजाचे राज्य तिथे आलं. लेकिन तब भी डैनियल को वहां पे दूसरा राजा आया तो भी डैनियल को वही पोजीशन था। जर दुसरे राजा आले तरी पण दानियलला तेच स्थान जो होतं. मिनिस्टर का पोजीशन पहले डैनियल को था, वही सेम पोजीशन दूसरा राजा आने के बाद भी डैनियल को मिला। पहिले राजा नेबुकदनेस्सरच्या नंतर जो राजा आले त्याच्यानंतर पण दानियलला इसका तेच मतलब स्थान क्या है होतं. मेरे प्यारे लोगों? याचा अर्थ काय आहे? प्रार्थना करने वाले को, प्रार्थना करणाऱ्याला हालेलुया, कोई भी परिस्थिति आए, कोणती पण परिस्थिती येऊ कोई भी द्या, हालात आए, कोणती पण परिस्थिती येऊ कितना भी द्या, बुरे वक्त आए, किती पण वाईट परिस्थिती येऊ द्या, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर त्यांची रक्षा करते. परमेश्वर उसके साथ रहता है। परमेश्वर त्यांच्या सोबत असतो. यहाँ पे डैनियल को फंसाने की एक कोशिश चल रही है। इकडे दानियलला फसवण्याची प्रयत्न करत आहे. जो मंत्री लोग थे वो लोग जलने लगे।
लगे, मंत्री लोक जळायला वो लोग लागले. कहने लगे हमारी जमीन है, त्यांनी म्हटलं आमची हमारा राज्य है, आमचं राज्य आहे, हमारे लोग हैं. आमची लोक आहे. फिर डैनियल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है? पण दानियलला एवढं प्रथम स्थान का देत आहे? डैनियल को क्यों इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है? पण दानियलला का एवढं महत्वाचं इसको हम म्हटलं लोग जातंय? फंसाते हैं. याला म्हणतात ते फसवतात. हालेलुया. वो लोग ने एक प्लान बनाया. त्यांनी एक प्लॅन वो लोग बनवला. ने राजा से कहा, त्यांनी राजाला राजा म्हटलं 30 दिन तक कोई भी जो भी कोई इंसान इस राज्य में रहता है वो तेरा दंडवत करेगा. 30 दिवस ते उसके सगळे अलावा कोई भी किसी परमेश्वर का दंडवत नहीं करेगा. कोणीच दुसऱ्या परमेश्वराला दंडवत नाही करणार. ऐसा बोल के उन्होंने राजा से एक ऑर्डर ले लिया. असं बोलून त्या राजाकडनं एक ऑर्डर एक बड़ा स्टैंप, एक एग्रीमेंट साइन करा लिया. स्टॅम्प एग्रीमेंट वरती जब स्टॅम्प एग्रीमेंट साइन हो गया, जेव्हा एग्रीमेंट साइन ये झालं, मंत्री जानते थे कि डैनियल अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करता है. दानियलला त्यांना माहिती होतं दानियल हालेलुया. ये अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करता है. परमेश्वरासोबत खूप प्रेम डैनियल ने करतात. क्या किया? दानियलने काय डैनियल अपने केलं? घर पे जाकर प्रार्थना करने त्याने लगा. घरी जाऊन प्रार्थना केली उसी वक्त इन मंत्रियों ने उसे पकड़ा और राजा के सामने लेके आए. आणि त्या मंत्रीने त्याला पकडलं. राजा ने उसे बचाने की कोशिश की, राजाने वाचवण्याचा लेकिन प्रयत्न रूल के केला. हिसाब से उसे सिम के गुफा में डालना था. पण नियमाच्या अनुसार त्याला गुफामध्ये वो टाकलं कानून के गेलं. हिसाब से उसे सिम के गुफा में डालना था. कानूनच्या मुळे त्यांना गुफामध्ये टाकलं गेलं. हालेलुया. राजा बड़े दुखी होकर बड़े भारी मन से हालेलुया वो ऑर्डर को पास किया और डैनियल को सिम की गुफा में डाला. राजाने दानियलला सिंहाच्या गुफामध्ये टाकलं. मेरे प्यारे लोग, आज शत्रु तुझे फंसाना चाहता है क्योंकि तू परमेश्वर पे बढ़ रहा है. शत्रु तुला फसवू इच्छितो कारण तू परमेश्वराने आज शत्रु तेरे खिलाफ जान भूल रहा है, शेर के समान तुझे फाड़ डालना चाहता है, शत्रु तुम्हाला सिंहासारखं फाडू इच्छितो. क्योंकि वो जानता है प्रार्थना से तेरे लिए छुटकारा मिलेगा. त्यांना माहिती आहे प्रार्थनामुळे तुला सोडून प्रार्थना से तेरे जिंदगी में एक नया आशीष आएगा. प्रार्थनामुळे तुमच्या जीवनात एक नवीन तेरे आशीष बच्चे येणार आहे. सुधर जाएंगे, तेरे परिवार में एक अनुग्रह आएगा. तुमची मुलं सुधारणार कुटुंबामध्ये लेकिन त्यांना वो कळेल. बड़े बड़े प्लान क्रिएट कर रहा है तुझे बड़े गड्ढे में डालने के लिए. तुम्हाला मोठ्या गड्ड्यामध्ये टाकण्यासाठी ते- हालेलुया. ताकि तू फिर से अंधकार में जाए. कारण तुम्ही परत अंधकारामध्ये लेकिन जाल. अगर तू प्रार्थना करता है तो जर तुम्ही प्रार्थना करत ओ आहात, अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करता है तो जर तुम्ही परमेश्वर विश्वास ठेवत आहात, शत्रुओं के हाथों में भी रहकर तुझे शांति देगा वो परमेश्वर. शत्रूच्या हातामध्ये असून सुद्धा- हालेलुया. शत्रुओं के हाथों में देकर भी तुझे शांति देगा परमेश्वर. शत्रूच्या हातात असून सुद्धा परमेश्वर जब हम तुला शांती पढ़ते हैं, देईल. इधर जो राजा था वो रात को सो नहीं पाया था. जे राजा ते रात्रभर झोपू नाही शकले. हालेलुया. वो टेंशन में था, वो उसने खाना भी नहीं खाया था, ऐसा कहा जाता है. ते टेन्शन मध्ये त्याने जेवलं सुद्धा लेकिन नव्हतं. डैनियल अच्छा नींद सोया. पण दानियल चांगली झोप सिम घेतली. की गुफा में डाला, परमेश्वर ने सिम का मुंह बंद कर दिया. त्यांना सिंहाच्या गुफामध्ये टाकले. आज तेरे शत्रु तेरे खिलाफ बड़े जादू टोना कर शत्रू तुमच्या विरोधात जादूटोना वो करत तुझे आहे. फंसाने के लिए बड़े चाल रखे रहेंगे. फसवण्यासाठी मोठे मोठे साल त्यांनी तुझे चालले. गिराने के लिए बड़े गड्ढे खोद के रखे रहेंगे. पाडण्यासाठी मोठे गड्डे केले लेकिन असतील. परमेश्वर उन सबको नाकामयाब करने वाला है. परमेश्वर ते सगळ्यांना अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे. प्रभु तू हर एक शत्रुओं के चालों को नाकामयाब करने वाला है. हालेलुया. हर एक शत्रुओं के जो हालेलुया मेरे ऊपर जो चाल बुन के रखा है हालेलुया, ताकि मैं उस पे गिर जाऊं, नाश हो जाए, मेरा परिवार नाश हो जाए, तू ऐसा होने नहीं देगा. हालेलुया. जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, जेव्हा पुढचं वचन आपण इसमें वाचतो, डैनियल क्या कहता है? डॅनियल काय सुबह म्हणतात? सुबह राजा वो सिम के गुफा के ओर आता है. सकाळ सकाळी राजा त्या सिंहाच्या गुफाजवळ येतो. वो कहता है डैनियल तक क्या तू है उधर? डॅनियल तू इथे आहे का? डैनियल कहता है राजा तेरी जय हो. राजा तुझी जय असं डॅनियल अगर म्हणतो. हम रहते तो हम बोलते हैं राजा मेरे को हाथ दो जरा बाहर आने के लिए. आपण असतो तर आपण म्हणतो, राजा हात द्या मला हम बाहेर. राजा को अंदर खींच के हम बाहर निकल जाते थे. राजाला आत घेऊन आपण बाहेर गेलो असतो. लेकिन डैनियल ने ऐसा नहीं किया, पण डॅनियलने असं नाही क्योंकि वो केलं धर्मी था, कारण तो धर्मी होता. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था. कारण तो परमेश्वर सोबत वो प्रार्थना जानता था कि उसका परमेश्वर उसे बचाएगा. कारण त्याचे परमेश्वर त्याला वाचवते. डैनियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है. डॅनियल म्हटलं माझ्या परमेश्वरने मला वाचवलं. हालेलुया. मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है. माझ्या परमेश्वरने मला वाचवलं आहे. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे. हे प्रभु तू हमें संकट से बचाना, हमें मुश्किल से बचाना. जिस तरीके से डैनियल ने बेबीलोन में रहने के बावजूद भी परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ा. तेरी आराधना करने का जो स्वभाव था, तेरी प्रशंसा करने का जो स्वभाव था, तुझे जो पहले चुनने का जो स्वभाव था, उसने हमेशा किया, इसलिए तूने उसका आदर किया है. हालेलुया. जो हालेलुया एक गुलाम रहने के बावजूद भी तूने डैनियल को एक मंत्री पद दिया परमेश्वर, क्योंकि तू जानता था कि डैनियल एक विश्वास योग्य है.
प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे दुखों को दूर करना। आज मेरे स्वभाव के कारण मेरे प्रभु मेरे जिंदगी में श्राप आया है। ओ प्रभु, मेरे जिंदगी में जो आशीष आना था वो दूर हो चुका है। मेरे ऑफिस में कहते हैं कि इसका एटीट्यूड सही नहीं है। मेरे घर में कहते हैं कि इसका स्वभाव सही नहीं है। मेरे दोस्त कहते हैं कि तेरा स्वभाव सही नहीं है, इसलिए सब दूर हो रहे प्रभु। लेकिन आज मैं तेरे सामने आया हूँ। परमेश्वर, तू मेरे स्वभाव को बदलना, तू मेरे कैरेक्टर को बदलना। ओ प्रभु, तू मेरी जिंदगी को बदलना। आज वो परमेश्वर तुझे छूने वाला है। वो तेरी जिंदगी में एक नया आशीष करने वाला है। वो कहता है कि तेरे हर एक जंजीर को आज मैं तोड़ने वाला हूँ। आज मैं तेरी जिंदगी में एक नया आशीष लाने वाला हूँ। ओ हालेलुया। शैतान ने तुझे नाश करने के लिए, तू प्रार्थना करता है, तेरे प्रार्थना को रोकने के लिए बड़ा चाल बुन के रखा था तेरे परिवार में, तेरे रिश्तेदारों में। लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया तेरे साथ खड़ा रहने वाला है। आज तेरे शत्रुओं का मुंह बंद होने वाला है। हालेलुया तेरा शत्रुओं का सर झुकने वाला है। वो चाहते तुझे मार डाले, वो चाहते तुझे नाश कर डाले, लेकिन आज परमेश्वर तुझे नाश होने नहीं देगा। हालेलुया, क्योंकि अब वो परमेश्वर तुझसे मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, सभी लोग मिलके गाएंगे, तेरे जैसा है कोई। प्रभु, मैं जब अकेला था तू मेरे साथ खड़ा था। में झुके आसमान और महिमा ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का परमेश्वर, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आज वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने वाला है, आपके दिल के दर्द को हटाने वाला है। शायद आज आप प्रार्थना करते रहेंगे आपके बच्चों के स्वभाव को बदलने के लिए, उनका एक अच्छा भविष्य हो जाए। शायद आप आज प्रार्थना करते रहेंगे आपके पति के एक अच्छे स्वभाव के लिए। वो प्रभु तू उसको बदल दे। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, जो सौल मेरे लोगों को मारने निकला था मैंने उसको बदल दिया है। तो मैं आज तेरी जिंदगी में एक बदलावट लाने वाला हूँ। आज परमेश्वर कुछ लोगों के घरों को बदलने वाला है। हालेलुया, कुछ लोगों के घरों को बदलने वाला है। Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ओ प्रभु, तेरे सिवाय और कोई नहीं है हमारा। डैनियल शत्रुओं के बीच में प्रार्थना कर कर विजय पाया। डैनियल शत्रुओं के बीच में प्रार्थना कर कर विजय पाया। शायद उसने यही प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरा कोई नहीं है इधर, मेरा कोई नहीं है इधर। हालेलुया, तू मेरे साथ रहना, तू मेरे परिवार के साथ रहना, रक्षा करना। हालेलुया, आज वो परमेश्वर तुझे विजय दिलाने वाला है। आज वो परमेश्वर तुझे विजय दिलाने वाला है। शत्रुओं ने तुझे नाश करने के लिए सोचा, लेकिन वो प्रभु तुझे नाश होने नहीं देगा। वो तेरे अंदर एक नया कैरेक्टर क्रिएट करने वाला है।
एक नया स्वभाव क्रिएट करने वाला है। उसके थ्रू आशीष पाने वाला है तू। आज तेरे पेरेंट्स अचंभित हो जाएंगे। तू जब ऑफिस में जाएगा वो अचंभित हो जाएंगे। आज तेरे रिश्तेदार अचंभित हो जाएंगे कि ये इंसान कैसे बदल गया। लेकिन आज परमेश्वर तुझे बदलने वाला है, क्योंकि वो खुदा हमारी तरह स्वभाव नहीं बदलता। वो परमेश्वर एक ही स्वभाव रखता है। वो प्रभु आज तुझे पवित्र करने वाला है। तेरे पाप भरे स्वभाव से तुझे छुटकारा दिलाने वाला है। तेरे श्रापों से तुझे छुटकारा दिलाने वाला है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आज यीशु के लहू से हमें एक नई उम्मीद मिलने वाला है। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अभी मैं चाहता हूँ हमारे पास एल्विन लवसन आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को बताएंगे। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। हालेलुया। अच्छे वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। चांगल्या वचनासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आपण धन्यवाद करूया। आइए प्यारे लोगों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। दानिएल के समान प्रभु हम तेरे हाथों को पकड़कर चलना चाहते हैं। दानिएल के समान इस संसार की सारे पाप की शक्ति को प्रभु त्याग कर हमारे जिंदा परमेश्वर के पीछे हम जाना चाहते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह को लोगों ने गलत दिशा दिखाने का कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह वो सत्य पे चलते गए। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे तुम हो चलो, सत्य में तुम चलना शुरू करो। प्रभु हमें छू ले अब्बा। प्रभु अभिषिक्त दास के वचनों के द्वारा हमें तू छू ले परमेश्वर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबत से आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम
किया है अनंत प्रेम से, द्वितीय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्व, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा और अब शब्द न गड़गाली धना, ओ अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। शून्य से हमें उठाने वाला परमेश्वर, शून्यापासून आपल्याला उचलणारा शून्य परमेश्वर, से हमें उठाने वाला परमेश्वर। शून्यापासून आपल्याला उचलणारा परमेश्वर। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। अच्छे वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। चांगल्या वचनासाठी येशू ख्रिस्ताचा आपण धन्यवाद प्यारे करूया। लोगों, आपको जब भी समय मिले दानिएल का पुस्तक आप पढ़ने का कोशिश करना। जेव्हा पण तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा दानिएलचे पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न करा। एक बहुत महान अभिषक्ति दास थे दानिएल, एक महान अभिषिक्त दास होते दानिएल, और उसी अभिषिक्त दास से प्रेरणा लेकर मैंने अपनी बेटी का नाम दानिएला रखा। आणि त्या हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक महान अभिषक्ति दास थे, एक महान अभिषिक्त दास होते ते, जिन्होंने चाहे सुख हो दुख हो परमेश्वर के हाथ को छोड़ा नहीं। यानी सुख असू द्या दुःख असू द्या परमेश्वराच्या हाताला त्यांनी कधी सोडलं नाही। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, अगर आप अपने विश्वास में कमी महसूस करते हैं, अपनी प्रार्थना में कमी महसूस करते हैं, तो आप दानिएल का पुस्तक पढ़ना आपको प्रभु बहुत सामर्थ्य से भरेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना के पत्री उसके 5 के 14वीं आयत 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। द लेटर ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। और हमें उसके सामने जो हिवाया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, जब हम उस खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। आगे के वचन को पढ़े। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के कुछ वचन को आप प्रियजनों के साथ में बांटना चाहूंगा। प्रार्थनाबद्दल काय वचन मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। प्रार्थना एक ऐसी चीज है प्रार्थना एक अशी गोष्ट आहे जो हमें इस दुनिया से हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर कनेक्ट करती है। जे आपल्या स्वर्गात असलेल्या परमेश्वरासोबत आपल्याला संबंध करते। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शायद कुछ जगह हमारे सिम कार्ड में अच्छा रेंज नहीं होगा, काही ठिकाणी सिम कार्ड मध्ये चांगलं रेंज नसेल, लेकिन बाइबल बताती है हमारी प्रार्थना में स्वर्ग तलक आवाज पहुंचने का अच्छा रेंज पवित्र आत्मा हमको दिया है। आपल्या प्रार्थनामध्ये स्वर्गापर्यंत पोहोचण्याचा एक रेंज पवित्र आत्म्याने दिला आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना काय करते? इस दुनिया में रहने वाले हमें स्वर्गीय यहोवा से कनेक्ट करती है। या संसारामध्ये राहणाऱ्या स्वर्गीय परमेश्वरासोबत आपल्याला संबंध जोडते। जब कभी हम कष्ट में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, जो आपण कष्टात आणि त्रासामध्ये असतो, प्रार्थना यहोवा से हमें जोड़ती है और यहोवा छुटकारा और चंगाई बादलों से हमारे जीवन में लेकर आते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को हमारे जगह में लेकर आते हैं। प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या उपस्थितीला
आपल्याला त्या ठिकाणी आणतो. हालेलुया. हालेलुया. जिस तरह मेरे बड़े भाई ने कहा, इस दुनिया में अकेलापन बहुत ही डेंजर चीज है. एकटेपणा असणं खूप खतरनाक गोष्ट आहे. ये अकेलापन हमें बहुत नुकसान देता है. हे एकटेपणा आपल्याला खूप नुकसान लेकिन देतं. प्रियजनों, याद रखना, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके अकेले कमरे में एक नहीं 2 जन उपस्थित होने वाले हैं. वो दूसरा हमारे जिंदा परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. दूसरा, जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन अवर लाइफ. यीशु का उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे कमरों में आना शुरू करता है. येशू ख्रिस्ताची उपस्थिती त्या ठिकाणी यायला लागते. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए बाइबल में अभिषक्ति पौलुस ने कहा, तेरे जीवन के हर चीज को प्रार्थना से तू शुरू कर. प्रत्येक पौलुसने म्हटलं आहे, प्रत्येक गोष्टीला प्रार्थनेने तुम्ही सुरुवात करा. आज इस वचन को सुनते सुनते बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत लोग बिजनेस करते हैं. खूप लोक ऑफिस मध्ये जातात, बिझनेस करतात. प्यारे लोगों, जब आप ऑफिस की कुर्सी में बैठेंगे, प्रार्थना कर कर बैठना. जेव्हा तुम्ही ऑफिसच्या खुर्चीवर बसता तेव्हा प्रार्थना करून जब बसा. आप अपने बिजनेस का दुकान शटर खोलना शुरू करेंगे, प्रार्थना कर कर कदम अंदर रखना. बिझनेसच्या सेटलला जेव्हा तुम्ही उघडणार तेव्हा तुम्ही प्रार्थना करून आतमध्ये जा. क्योंकि शैतान चाहता है कि हम आगे ना बढ़े. शैतानची इच्छा आहे आपण पुढे नका जाऊ. कुछ दुष्ट शक्तियां, कुछ जलन की शक्ति चाहती है कि हम आगे ना बढ़े. काही ज्वलनची शक्ती जी आपल्याला पुढे नाही जाऊ दे. लेकिन याद रखना, प्रार्थना अंधे को रोशनी देने वाले उपस्थिति को हमारे बीच लेकर आती है. आमेन. लंगड़े को चलाने वाला एक शक्तिशाली उपस्थिति प्रार्थना के द्वारा हमारे कमरों में उतरना शुरू होता है. लंगड्याला चालवण्याची शक्तिशाली शक्ती त्या प्रार्थनामध्ये येते. जितने भी जवान बच्चे हैं, जब भी आप एग्जाम लिखने जाएंगे, पेपर आने के बाद 1-2 मिनट आंख बंद कर प्रार्थना करना. पेपर आल्यानंतर जेव्हा एक्झाम तुम्ही जाणार तेव्हा 2 मिनिटं तुम्ही डोळे बंद करून प्रार्थना मुझे करा. पूरा विश्वास है आपके दाई और प्रभु यीशु मसीह विराजमान रहेंगे. तुमच्या उजव्या ठिकाणी येशू ख्रिस्त आहेत. हालेलुया. हालेलुया. तीसरा, तिसरं, प्रार्थना जीवन हमारे नजरिए को बदलता. प्रार्थना जीवन आपल्या दृष्टिकोनला बदलतं. जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का कमी है, ज्या व्यक्तीच्या जीवनात प्रार्थनाची कमी वो आहे हमेशा डर का बात करेगा. तो नेहमी भीतीची गोष्ट वो करणार. हमेशा नेगेटिव बात करेगा. ते नेहमी नकारात्मक गोष्टी करणार. लेकिन जिसके जीवन में प्रार्थना मौजूद है, पण ज्यांच्या जीवनात प्रार्थना आहे वो इंसान एक अच्छा पॉजिटिव बातें अपने सुख हो दुख हो हर समय वो करता रहेगा. प्रत्येक वेळी तो सकारात्मक बोलणार. हालेलुया. हालेलुया. जब काउंसलिंग का समय आता है, जेव्हा काउन्सिलिंगची वेळ येते, एक प्रकार के लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं, ब्रदर प्रार्थना करो, पता नहीं क्या होगा. प्रार्थना करणार काय होणार असे व्यक्ती येतात. आमेन. आमेन. बातों से समझ आता है कि प्रार्थना जीवन कितना है. गोष्टी समजून येतं की प्रार्थना जीवन त्यांचं केवढं आहे. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, पास्टर जी बहुत तकलीफ परेशानी है, लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह एक चमत्कार मेरे जीवन में करेंगे. आमेन. हालेलुया. 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 2 प्रकार के लोगों का अंतर हमको समझ में आ रहा है. 2 प्रकारच्या लोकांचं अंतर आपल्याला कळून येतं. प्रियजनों, प्रार्थना हमारे नजरिए को बदलती है, प्रार्थना हमारे जबान को बदलती है. प्रार्थना आपल्या दृष्टिकोनाला बदलते. जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा एक ऐसा शक्ति तेरे शरीर में डालता है, प्रार्थना जेव्हा तुम्ही कराल तर पवित्र आत्मा एक शक्ती तुमच्या आतमध्ये जिस टाकते. जगह तेरा सर निंदा के कारण झुक गया, उसी जगह तेरे सर को खुदा उठाना शुरू करता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियजनों, अभी जो वचन हमने पढ़ा, आता जे वचन आपण वाचलं, उस वचन में लिखा है, अगर तू परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन में काम होना शुरू हो जाए. जर तू येशू ख्रिस्ताच्या इच्छेनुसार तुम्ही प्रार्थना करणार तर तुमच्या जीवनात कार्य व्हायला. हालेलुया. तो ये जानना जरूरी है कि हमारी प्रार्थना में यीशु का इच्छा होना जरूरी है. ते कळायला पाहिजे की प्रार्थनामध्ये येशूची इच्छा आहे की नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रियजनों, बाइबल जब मैंने मनन किया, जेव्हा बायबल मनन केलं गेलं, मैं इतना जान चुका हूँ कि जो हमें पसंद है वो यीशु हमें नहीं देते.
जे आपल्याला आवडतं ते येशू ख्रिस्त आपल्याला नाही देत. जो हमारे लिए अच्छा है वही यीशु हमें देते जे हैं। आपल्यासाठी चांगलं आहे तेच येशू ख्रिस्त आपल्याला देतात. हालेलुया। हालेलुया. शायद कुछ चीज आपको पसंद होगा, काही गोष्टी तुम्हाला आवडत असतील, कोई नौकरी आपको पसंद होगा, कोणत्या नोकरी तुम्हाला आवडत कोई असेल, कॉलेज आपको पसंद होगा, कोणतं कॉलेज तुम्हाला आवडत असेल, लेकिन कितना भी कोशिश करें मिल नहीं पाता है, दूसरे जगह हम चले जाते हैं। किती पण तुम्ही प्रयत्न करा ती गोष्ट तुम्हाला नाही भेटत. हालेलुया। प्रियजनों, जो हमारे लिए अच्छा है वही यीशु मसीह हमें देते हैं। जे आपल्यासाठी चांगलं आहे तेच येशू ख्रिस्त आपल्याला देतात. उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करेगा तो हमारे जीवन में चमत्कार और अधिक रीति से बढ़ना शुरू हो जाता है। येशू ख्रिस्ताच्या इच्छेनुसार आपण प्रार्थना केली तर आपल्या जीवनात चमत्कार व्हायला सुरुवात होते. लेकिन अगर बिना यीशु की इच्छा सुने हम प्रार्थना करेगा तो हमारा आशीष में बढ़ोतरी, हमारे जीवन में ज्यादा बढ़ोतरी हम देखते नहीं। येशूच्या इच्छेनुसार आपण नाही प्रार्थना केली तर आपण हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. क्या है प्रभु यीशु मसीह का इच्छा? काय आहे प्रभू येशू ख्रिस्तांची इच्छा? इस प्रियजनों, मत्ती सुसमाचार की ओर हम जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 6 के 6वीं आयत को, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा हाँ, और द्वार बंद करके यस, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचनों में हमारे खुदा यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करना है सिखा रहे। येशू ख्रिस्त आपल्याला प्रार्थना कशी करायची ती शिकवताय या वचनात. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा? येशू ख्रिस्ताच्या वचनात काय लिहिलं आहे? जब तुम प्रार्थना करने जाओ, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करायला जा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्ही तुमच्या कमरेमध्ये जा, दरवाजा बंद कर कर दरवाजा बंद जो करून परमेश्वर गुप्त में है जे परमेश्वर गुप्त उस मध्ये खुदा आहे से गुप्त में बातें करना शुरू कर। त्या परमेश्वरासोबत गुप्तमध्ये प्रार्थना करायला सुरुवात. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर स्टेज के अंदर आकर हम प्रार्थना करेगा और 100-200 लोग हमें सुनकर तारीफ करेगा तो शायद यही हमारा आशीष है। जर लोक विचार करतात स्टेजवरती येऊन 100-200 लोकांनी आपली प्रार्थना ऐकली तर ते आशीष आहे. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी मैं जवान बच्चों से पूछता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन कैसे चल रहे हैं? जवान मुलांना विचार तुझी प्रार्थना जीवन कशी चालली आहे? कुछ बच्चे बोलते हैं, अरे वो संकेंदू बहुत अच्छा प्रेयर करते हैं पास्टर जी, उसके जैसा मैं कब बनूंगा। काही लोक म्हणतात संकेत तू चांगली प्रार्थना करते त्याच्यासारखं मला बनायचं आहे. मैंने कहा, आपको प्रेयर नहीं आता? मी म्हटलं त्यांना प्रेयर तुम्हाला नहीं, प्रेयर आता है, लेकिन उसका वो जो स्टेज में चढ़कर उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, अर्चना के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे कॉन्फिडेंस में स्टेज में चढ़कर मुझे प्रार्थना करना। स्टेजवरती चढून जेव्हा कॉन्फिडन्स जेव्हा ते बोलतात तसं मला प्रार्थना करायची आहे. हालेलुया। हालेलुया. संसार जैसे बोलती है ना, जो दिखता है वही बिकता है। संसार बोलते ना जे दिसतं तेच विकलं गेलं. इसलिए हम वचन का ज्ञान का कमी के अनुसार हम यही सोचते हैं कि स्टेज में चढ़ेगा तो ही प्रभु का आशीष है। आपण असं विचार करतो स्टेजमध्ये चढणार तरच प्रभूची आशीष आहे. नहीं प्यारे लोगों, नाही प्रियजनांनो, यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना करायला शिकवलं आहे. यीशु मसीह ने कहा, तेरा प्रार्थना का असली आशीष तभी उतरेगा जब तेरी प्रार्थना सांसारिक नहीं, तेरी प्रार्थना पर्सनल होना शुरू हो जाएगी। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। आज तुमच्या समोर प्रचार करत आहे. आज मैं आपके सामने प्रभु के वचन को बांट रहा हूँ। प्रभूच्या वचना मी तुमच्या समोर ठेवत आहे. आप मुझे देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, तुम्ही विचार करत असतील वो एल्विन ब्रदर अच्छा प्रचार करते हैं, एविन पासे चांगले प्रचार एल्विन ब्रदर करतात. वचन अच्छा प्रस्तुत करते हैं, एविन पासे चांगले प्रचार शायद इनके जीवन में ज्यादा आशीष होगा। यांच्या जीवनात चांगला आशीष असेल. लेकिन प्यारे लोगों, आज जो सेवा मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर का जिम्मेदारी है मेरे जीवन में। ही सेवा जे करत आहे ते परमेश्वराची जिम्मेदारी परमेश्वर आहे. दिया हुआ जिम्मेदारी। परमेश्वराने दिलेली जबाबदारी आहे. लेकिन मेरा असली आशीष मेरे जीवन में तब शुरू होगा जब मैं अकेले गुप्त में यहोवा के चरणों में उपस्थित रहकर प्रार्थना करना शुरू करूंगा। आमेन.
हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, आज मैं बड़ा बड़ा प्रचार करूंगा, आज मोठे मोठे प्रचार करतील, लेकिन अगर मेरे जीवन में पर्सनल प्रार्थना नहीं है तो, जर जीवनात वैयक्तिक प्रार्थना नाही और मेरे तर, वचन को सुनने वाले आपके जीवन में पर्सनल प्रेयर है तो, वचनात तुमच्यामध्ये वैयक्तिक प्रार्थना असेल तर, याद रखना, मेरे जीवन में अगर 10 गुना बढ़ोतरी आएगा तो वचन बताती है आपकी प्रार्थना में 1000 गुना बढ़ोतरी पवित्र आत्मा लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग इस वचन को समझ रहे? आमेन। मेरे प्यारे भाई बहनों, माझे प्रियजनांनो, वो हम प्रचार करना अच्छी बात है, प्रचार करणं चांगली गोष्ट आहे, स्टेज में चढ़कर गाना गाना, पियानो बजाना अच्छी बात है। स्टेजवरती चढून गीत गाणं, पियानो वाजणं चांगली गोष्ट आहे। पवित्र आत्मा ने अगर वो हुनर दिया, हम जरूर करना है। पवित्र आत्म्याची हुनर आपल्याला दिले ते करणं गरजेचं आहे। लेकिन यीशु मसीह का दिल का इच्छा आज जानो, पण येशू ख्रिस्ताची इच्छा तुम्ही जाणून यीशु घ्या। मसीह चाहते हैं कि ऐसा प्रार्थना का स्वभाव हम लेकर आए, प्रार्थनाची एक अशी स्वभाव तुम्ही घेऊन या, वो प्रार्थना जो हमारे किसी भी परिवार के मेंबर को ना मालूम पड़े, ती कोणत्या आपल्या कुटुंबाच्या सदस्यांना नाही माहिती ऐसी पडली। प्रार्थना जो हम कमरा बंद कर कर या बिना बताए गुप्त में यहोवा के साथ बातें करना शुरू करें। गुप्त मध्ये आपण जेव्हा यहोवाशी बोलायला सुरुवात करतो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, आप में से कुछ लोग शायद मेरे जैसा प्रचार कर सकते, काही लोक असतील जे माझ्यासारखा प्रचार करू शकतात, कुछ लोग नहीं कर सकते, काही लोक नाही करू शकत, लेकिन इसमें आप दुखी नहीं होना। त्यासाठी तुम्ही दुःखी नका हो। यीशु मसीह का इच्छा क्या है? येशू ख्रिस्ताची इच्छा काय आहे? तू अपने घरों में तुमच्या घरात गुप्त में मुझसे बातें करना शुरू कर। गुप्त मध्ये माझ्याशी बोलायला सुरुवात करा। तू अपने घरों में तुम्ही तुमच्या घरात एक समय निकाल कर एक वेळ काढून पर्सनली वैयक्तिक अपने माँ बाप को बताए बिना, आपल्या आई वडिलांना न सांगता, अपने बच्चों को बताए बिना, मुलांना न सांगता, कुछ समय रहस्य में मेरे से तू बातें करना शुरू कर। काही गुप्त मध्ये तुम्ही बोलायला सुरुवात करा। प्यारे लोगों, क्यों यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनना चाहते हैं? काय येशू ख्रिस्त आपल्या आवाजाला ऐकू इच्छितात? Why God is calling us secretly? क्यों हमारा यहोवा हमें गुप्त से बुलाना चाहता है? हमारा गुप्त प्रार्थना क्यों यहोवा सुनना चाहता है? काय यहोवा आपले गुप्त प्रार्थना ऐकू इच्छितात? क्योंकि यहोवा ने कुछ बड़ा चमत्कार हमारे लिए तैयार किया है। काय मोठे चमत्कार परमेश्वर ने आपल्यासाठी तयार केले. यहोवा ने हमारे बच्चों के लिए कुछ बड़ा बढ़ोतरी तैयार की है। प्यारे लोगों, मुलांसाठी मोठी बढ़ोतरी तयार केली आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. ओ जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा जाल डालो, येशू ख्रिस्ताने सांगितलं पतरसला जा. पतरस ने कहा यीशु मसीह महीनों से मछली मिला नहीं, लेकिन अगर तू कह रहा है तो तेरे नाम से मैं आज जाल डालना शुरू करूंगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यहोवा ने तेरे जीवन में एक बढ़ोतरी तैयार किया है। यहोवाने तुमच्या जीवनामध्ये बढ़ोतरी तयार केली आहे. मैं आपसे कह दूं, जब पतरस का जाल भरने लगा, जेव्हा पतरसचं जाळ भरायला लागलं, महीनों से मछलियां नहीं थी, महिन्यापासून मासे नव्हते, लेकिन यहोवा ने उस समुद्र को आशीष किया, इतना मछली आया, वचन में लिखा है जाल फटना शुरू हो गया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. और इतना जाल भर गया मछली से, एवढी जाळ त्या माशांनी भरली. पतरस ने आजू बाजू के नाव को बुलाकर कहा, मेरे नाव में अभी जगह नहीं, ये मछली तुम भी लेना शुरू करो। आजूबाजूला नावात नौकाला बोलून त्यांनी म्हटलं माझ्याकडे जागा नाही, तुम्ही या मासे ठेवा. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इसका मतलब है सिर्फ पतरस ही उस तालाब में नहीं था। फक्त पतरस त्या तलावामध्ये नव्हते. पतरस के साथ 10, 20, 30 नाव सवार भी यहाँ मौजूद थे। 20-30 नौके पण तिथे होते. और शायद यीशु पतरस के नाव में चढ़ गया तो बाकी लोग ने सोचा हम भी नाव निकालेगा। पतरस को 5 पाम्पलेट मिला तो हमको भी 2 पाम्पलेट कैसे भी मिल जाएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, एक भी पाम्पलेट किसी को मिला नहीं। एक पण पापलेट त्यांना भेटलं नाही. बाइबल में लिखा है पूरा का पूरा मछली पतरस के जाल में ही आया। सगळे मासे पतरसच्या जाळीमध्ये आले. आज आप समझ जाना, यहोवा तुझे क्यों गुप्त में बुलाना चाहता है। आज यहोवा तुम्हाला का गुप्तमध्ये आज बोलवत आप आहे? समझ जाना, यहोवा क्यों तुझे पर्सनली बात करना चाहता है। यहोवा का तुम्हाला वैयक्तिक बात करू इच्छितो? प्यारे लोगों, तेरा आशीष छीनने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन आज पवित्र आत्मा तेरे जीवन में भविष्यवाणी दे रहे, तेरा जाल भरने का भविष्यवाणी किया है तो 10 जाल शत्रु फेंकने दो, तेरा चलने वाला तेरे आशीष के सामने खड़े होने दो, लेकिन तेरा बढ़ोतरी तेरे एड्रेस में ही आएगा, तेरे फ्लैट में ही आएगा, तेरे फ्लोर में ही आएगा, तेरे रूम नंबर में ही आएगा।
Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बढ़ोतरी तैयार किया। येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी मोठी वाढोतरी तयार केली. God is preparing us for the greater things. कुछ महान काम के लिए यहोवा हमारे परिवार को तैयार कर रहे हैं। आज तू इस शाम के समय वो विश्वास रखना है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह आपको गुप्त में बुलाना चाहते हैं। येशू ख्रिस्त तुम्हाला गुप्तमध्ये बोलवत आहे. नए आने वाले अधिकतर लोग सोचते हैं प्रार्थना करना सिर्फ एल्विस ब्रदर का जिम्मेदारी है। नवीन लोक येणारे म्हणतात की प्रार्थना करणं फक्त एल्विस ब्रदरची कुछ जिम्मेदारी कुछ आहे. लोग सोचते हैं प्रार्थना का पूरा ठेका लाली मम्मी को दे दो, प्रार्थना करण्याचा पूर्ण ठेका लाली मम्मीला द्या. प्रार्थना का बड़ा लिस्ट सुषमा सिस्टर को दे दो, प्रार्थनाची पूर्ण मोठी लिस्ट सुषमा सिस्टरला द्या. हम मस्त गोवा में एंजॉय करेगा, बाकी प्रार्थना का ठेका ये लोग लेने दो। आपण मस्त मध्ये गोवामध्ये एन्जॉय करूया आणि हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, एक अभिषक्त का प्रार्थना जरूरी है। अभिषेकाची प्रार्थना गरजेची आहे. पुराने नियम नए नियम में लिखा है परमेश्वर के अभिषक्त का प्रार्थना कुछ कुछ जगह में उनके हाथों के द्वारा ही होना है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन याद रखना, पण लक्षात ठेवा, पवित्र आत्मा चाहते हैं आप भी एक प्रार्थना शुरू करो। पण पवित्र आत्मा इच्छितो तुम्ही पण स्वतः आप भी एक प्रार्थना करा. प्रार्थना शुरू करो। तुम्ही पण एक प्रार्थना सुरुवात अक्सर करा. लोग सोचते हैं प्रार्थना करना सिर्फ पास्टर का काम है, प्रार्थना करणं फक्त पास्टरचं काम प्रार्थना आहे. करना पप्पा का काम है। प्रार्थना करणं फक्त पप्पाजींचं नहीं काम प्यारे आहे. लोगों, इस वचन में क्या लिखा? नाही विराजनानो, वचनात काय यीशु लिहिलं मसीह आहे? ने सारे लोगों से कहा गुप्त में जाकर घुटना टेक कर मेरे और मेरे नाम से थोड़ा प्रार्थना करना शुरू कर। येशू ख्रिस्ताने म्हटलं गुप्तमध्ये जाऊन तुम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात करा. आपके घर में 3 सदस्य है तो एक आशीष नहीं, तीनों के लिए अलग अलग बढ़ोतरी यीशु तैयार किया है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया। ओ तेरे बच्चे को तू गुप्त में लेकर जा, तुमच्या मुलांना तुम्ही गुप्तमध्ये तेरा घेऊन जा. पत्नी को तू गुप्त में लेकर जा, तुमच्या बायकोला गुप्तमध्ये तेरे घेऊन पति जा. को तू गुप्त में लेकर जा। नवऱ्याला तुम्ही गुप्तमध्ये ओ घेऊन तेरे जा. पति का बढ़ोतरी नाही तेरे जीवन में, ते नवऱ्याचं वाढत नाही तुमच्या तेरे जीवनात. बहन का बढ़ोतरी नहीं तेरे जीवन में। बहिणीचं वाढ तुमच्या जीवनात नाही. पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते बेटा तू पर्सनल प्रेयर शुरू कर, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। मैंने तेरे लिए कुछ तैयार किया है। तू मांगना शुरू करेगा तो द्वार खुलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तेरे जीवन में खोला जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, एक पर्सनल प्रेयर आप शुरू करना, एक वैयक्तिक प्रार्थना तुम्ही सुरुवात करा. पर्सनल प्रेयर आप शुरू करना। एक वैयक्तिक प्रार्थना करायला तुम्ही सुरुवात करा. मैं देखता हूँ कुछ लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो तुरंत मुझे फोन करते हैं। काही लोक खूप त्रासामध्ये येतात, ते लगेच फोन मैं करतात. हर समय फोन नहीं उठा सकता, प्रत्येक वेळी मी फोन नाही उचलू शकत. कभी कभी मुझे दूसरे जगह प्रचार करना है, काही काही ठिकाणी मला प्रचार कभी करण्याची कभी कामं मैं लागतात. गाड़ी चलाता हूँ। कधी कधी गाडी चालवतात. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आप लोग एक पर्सनल प्रेयर शुरू कीजिए, तुम्ही एक वैयक्तिक प्रार्थना सुरुवात करा. आप लोग एक व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू कीजिए। एक व्यक्तिगत प्रार्थना करायला सुरुवात मैं करा. आपसे कह दूं, हमारे यीशु मसीह ने हमें क्यों जीवन दिया? येशू ख्रिस्ताने आपल्याला का जीवन दिलं आहे? यीशु मसीह ने आज आपको इस मंदिर में क्यों चुना? येशू ख्रिस्ताने या मंदिरमध्ये मला का निवडलं आहे? आज आप कहेंगे ये सिस्टर मुझे लाया, ये ब्रदर मुझे एड्रेस दिया। नहीं प्यारे लोग, आज तुम्ही म्हणणार त्या सिस्टरने मला इथे आणलं, या भावाने मला इथे आणलं. यूहन्ना के वचन में लिखा है यीशु के परमिशन के साथ ही तू आज इस कुर्सी में बैठा है, वरना तू इधर नहीं बैठता था। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. खुदा का अगुवाई था, इसलिए आज इस आराधना में तू बैठा। परमेश्वरची अगुवाई होती म्हणून तुम्ही इथे बसला Praise the आहात. Lord. हालेलुया. Why God called you? क्यों यीशु ने आपको चुना? का येशूने तुम्हाला निवडलं? क्यों यीशु मसीह ने आपको बनाया? का येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला क्यों बनवलं? यीशु मसीह ने आपको एक बच्चे दिए? का येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला एक मुलगा क्यों दिला? यीशु मसीह ने आपको एक अच्छा पप्पा दिया? का येशू ख्रिस्ताने एक चांगली पप्पा दिले? हालेलुया। हालेलुया. मैं जब लोगों से पूछता हूँ प्रभु आपको क्यों बनाया, लोग कहते हैं आराधना करने के लिए। प्रभु जे मी लोकांना विचारते प्रभूने तुम्हाला का बनवलं? लोक म्हणतात अक्सर लोग यही कहते हैं गॉड क्रिएटेड अस दैट वी मे वर्शिप हिम। अब गॉड प्रभु हमें इसलिए बनाए ताकि हम आराधना करें। प्रभूने यासाठी बनवलं आपण आराधना करण्यासाठी. प्यारे लोगों, आपसे भी 100 गुना अच्छा आराधना, मेरे से भी 100 गुना आराधना स्वर्ग के स्वर्गदूत करते हैं। आपल्याहून चांगल्या 100 पटीने चांगली आराधना स्वर्गदूत उनका करतात. आराधना के सामने हमारा आराधना कुछ नहीं। त्यांच्या आराधना समोर आपली आराधना काहीच नाही. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी हमारा डिग्री होने के बाद हम घमंड करते हैं, ज्यादा हाथ हालेलुया बोलता नहीं।
डिग्री झाल्यानंतर आपण खूप गर्व करतो. एक बार मैं विरार में प्रचार कर रहा था, बहुत लोग आनंद के साथ झूम रहे थे, नाच रहे थे. उधर एक ब्रदर इससे खड़ा है. विरार जेव्हा प्रचार करत होतो तेव्हा सगळी लोक आनंदी नाचत होते. मैं सबके लिए प्रार्थना किया. मैंने वो ब्रदर से कहा, ब्रदर आप क्यों नहीं नाच रहे, आप क्यों नहीं गाना गा रहे? मी त्या ब्रदरला विचार तुम्ही का नाही नाचत आहे, तुम्ही का गप्पा बसले? भाई ने कहा, पास्टर जी आई एम PhD. त्यांनी म्हटलं मी PhD केली मैं आहे. PhD है, मैं बड़ा डॉक्टर डिग्री किया है. मी डॉक्टर मध्ये खूप मोठी डिग्री मैं केली पढ़ा आहे. लिखा आदमी हूँ, मैं ज्यादा हालेलुया नहीं बोलता. मी वाचलेलं शिक्षक आहे, मी काही नाही करू. हालेलुया. हालेलुया. मैंने कहा सही बात है, PhD परमानेंट हेड डैमेज हो गया आपको. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वरने आपल्याला का बनवलं आहे? यीशु ने हमें क्यों बनाया? येशूने आपल्याला का बनवलं? आराधना करने के लिए नहीं. आराधना करण्यासाठी नाही. हमसे अच्छा आराधना स्वर्गदूत करते. आपल्याहून चांगली आराधना स्वर्गदूत करतात. हमसे अच्छा आराधना स्वर्गदूत करते. आपल्याहून चांगली आराधना स्वर्गदूत मैं करतात. देखता हूँ थाली बजाते बजाते टिंग टिंग फोन में आवाज आएगा तो हम व्हाट्सएप देखना शुरू करेगा. इसका आराधना नहीं है, स्वर्गदूत का आराधना. आराधना करता करता आपल्या मोबाईलचा रिंग वाजत आपण हालेलुया. हालेलुया. उनका आराधना बहुत ही अलग लेवल का. त्यांची आराधना खूप अलग लेवलची आहे. तो प्रभु ने हमें क्यों बनाया? प्रभूने आपल्याला का बनवलं आहे? प्यारे लोगों, प्रभु ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि यीशु को जो स्वर्गदूतों से मिला नहीं, वो यीशु हमसे पाना चाहते हैं. जे स्वर्गदूतापासून येशूला भेटलं आणि ते आपल्यापासून ते पाहू इच्छितात. आप समझ जाना, यीशु मसीह ने हमें बनाया ताकि हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ एक डीप रिलेशनशिप, एक गहरा रिश्ता बना सके. येशू ख्रिस्त सोबत आपण एक चांगले संबंध ठेवण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने आपल्याला बनवलं आहे. आराधना तो बाद में, आराधना तर नंतरला, फास्टिंग बाद में, फास्टिंग नंतरला. पहला एक गहरा रिश्ता हम यीशु मसीह के साथ बनाना है. एक चांगलं नातं बनवण्यासाठी बनवलं. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह चाहते हैं आप भी अपने जीवन में एक प्रार्थना शुरू करो. तुम्ही पण तुमच्या जीवनात एक प्रार्थना सुरुवात करा. यीशु मसीह ने वचन में कहा, कमरे के अंदर एक प्रार्थना शुरू कर. कमरेच्या आतमध्ये तुम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात करा. दरवाजा बंद करो, यानी दरवाजा बंद करायचा अर्थ प्रार्थना का ज्यादा दिखावा मत करो. प्रार्थनेचा जास्त दिखावा नका करू. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना का ज्यादा दिखावा मत करो. प्रार्थनेचा जास्त दिखावा नका करू. पिछले दिन एक सिस्टर मुझे प्रेज द लॉर्ड किया. मुझे बोला, पास्टर मेरा नाम ये है, मैं 2 घंटा प्रेयर करता है. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे लगा आधार कार्ड दे दिया मुझे, एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया. एक आयडेंटिफिकेशन त्याने दिलं असं वाटलं. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने कहा अपने घर में एक अच्छा कमरा ढूंढो. येशू ख्रिस्ताने सांगला घरामध्ये एक चांगला कमरा तुम्ही प्रार्थना शोधा. के समय उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर तुम मुझसे प्रार्थना करना शुरू करो. प्रार्थनाच्या वेळेस दरवाजा बंद करून ते गुडघे टेकून तुम्ही प्रार्थना करा. प्यारे लोगों, यीशु की इच्छा से हम प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार जल्दी हमारे जीवन में आएगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. पहला, यीशु चाहते हैं एक अच्छा प्रार्थना का जगह हम ढूंढना है. प्रार्थनाची एक चांगली जागा शोधा तुम्ही. मन करेगा तो बेडरूम में, मन करेगा तो बाथरूम में, मन करेगा तो किचन में, ऐसा नहीं. एक अच्छा प्रार्थना का जगह, एक अच्छा कोना आपके घर में आप ढूंढो. एक चांगल्या जागा तुम्ही प्रार्थनासाठी निवडा. उसके बाद वचन में लिखा है दरवाजा बंद करो. उसका अगुवाई ये है, ज्यादा तुम्हारा प्रार्थना किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए. तुमची प्रार्थना कोणाला दुसऱ्याला कळू नका देऊ. करने दो बाजू वाले को 2 घंटा प्रार्थना, करू त्या बाजूला 2 तास करने प्रार्थना. दो बाजू वाले को 8 घंटा प्रार्थना. बाजूवाल्याला 8 तास प्रार्थना करू द्या. लेकिन यीशु क्या बोलते हैं? पण येशू काय म्हणतात? मुझे पसंद नहीं जो प्रार्थना का बड़ाई करते हैं. मला आवडत नाही प्रार्थनाची प्रशंसा केली तर. चाहे 5 मिनट हो, 5 घंटा हो, 5 तास असू द्या किंवा 5 आपका मिनिट असू प्रार्थना द्या. जीवन को आप पर्सनल रखना. प्यारे लोगों, हालेलुया. 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 हमने पहले वचन में सीखा कि जब हम यीशु की इच्छा जानकर प्रार्थना करेंगे तो जो हम मांगते हैं हमें जल्दी मिलना शुरू हो जाता है. आमेन. हालेलुया. 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 यीशु चाहते हैं एक अच्छा प्रार्थना का जगह हम ढूंढना है. प्रार्थनाची एक चांगली जागा तुम्ही शोधा. यीशु चाहते हैं कि हम भी घुटना टेक कर यीशु मसीह के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना शुरू करना. येशूची इच्छा आहे की तुम्ही पण गुडघे टेकून त्याच्यासोबत चांगले संबंध यीशु ने बनवा. कहा दरवाजा बंद करो, यानी एक ऐसा प्रार्थना लाइफ तेरा होना चाहिए जो किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए. कोणाला न माहिती पडतात अशी एक प्रार्थना जीवन तुमच्याकडे असला हवा. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, स्टेज में चढ़ना, सेवा करना, ये एक अलग बात है.
स्टेजमध्ये चढणं, सेवा करणं एक वेगळी गोष्ट ओ आहे. इसलिए नहीं सोचना कि घर की प्रार्थना में शक्ति नहीं. घराच्या प्रार्थनेमध्ये शक्ती नाही असा विचार नका करू. आप एक प्रार्थना का जगह देखो, तुम्ही एक प्रार्थनाची जागा पहा. उसी जगह में अपने पूरे जीवन को उधर प्रार्थना करने के लिए समर्पित करो. पूर्ण जीवनासाठी तुम्ही तिथे प्रार्थना करण्यासाठी समर्पित करा. गुप्त में रहकर उस गुप्त परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करो. व्यक्तिगत राहून तिथे प्रार्थना करायला सुरुवात करा. जो शक्ति संडे आराधना में, जो अग्नि संडे आराधना में उतरती है, वही प्रार्थना मंगलवार में तेरे बेडरूम में पवित्र आत्मा उतरना शुरू करे. आमेन. हालेलुया. तेरे हॉल रूम में पवित्र आत्मा उतरना शुरू करे. आमेन. प्रभु इस वचन से आशीष करे. आमेन. समय खत्म हो गया है. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु की इच्छा से हमें प्रार्थना करना है. येशूच्या इच्छेनुसार तुम्हाला प्रार्थना करायची यीशु की आहे. इच्छा क्या है? येशूची इच्छा काय आहे? पहला, एक अच्छा प्रार्थना जगह हम ढूंढना है. प्रथम एक प्रार्थनाची चांगली जागा तुम्हाला शोधायची आहे. दूसरा, बिना किसी को बताए गुप्त में हमारा प्रार्थना जीवन होना चाहिए. दुसरं कोणाला न सांगता गुप्त मध्ये तुमची प्रार्थना असायला हवी. तीसरा, वो यहोवा हमसे गुप्त बातें करना चाहते हैं, हमें गुप्त में प्रार्थना में बुलाना चाहते हैं, बिकॉज वो यहोवा ने एक आशीष का दरवाजा हमारे लिए तैयार किया है और प्रार्थना करते करते वो आशीष का दरवाजा खुलना शुरू हो जाए. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु इस वचनों से आशीष करे. प्यारे लोग, याद रखना, यीशु मसीह एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं. येशू ख्रिस्त चांगलं नातं तुमच्यासोबत बनवू इच्छितात. कुछ सूचना है. हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा. हर फ्राइडे सुबह 10 से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना. हर गुरुवार गोराई में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पर्सनल काउंसलिंग है. अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा यूथ ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप हर सैटरडे शाम 6 बजे अपने बच्चों को इधर लेकर आइए. हम उन्हें अच्छे प्रभु में बढ़ाने का एक अच्छा ट्रेनिंग देंगे. हालेलुया. आइए प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए. प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अच्छा बीज बोने का समय आ गया है. एक अच्छा दान देकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य की हम बढ़ोतरी करेंगे. हालेलुया. आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए. प्रभु तूने आज का हमें दिन दिखाया,
इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इसके योग्य भी नहीं थे प्रभु, तूने हमें आज का दिन दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें हमारे जीवन में पवित्र वचन दिया प्रभु। पवित्र दास के द्वारा प्रभु हमारे घड़े को भरा पिता परमेश्वर, जैसे आपने पतरस के जाली को भरा था पिता परमेश्वर, से हमारे जीवन को भर दे पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे थर्ड सेक्शन को संभाला पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो दान दशमान से हमारे बोया है पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जिन्होंने नहीं बोया है प्रभु, उनको भी हाथों को प्रभु आपके आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।